हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जैन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 29th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिज्म। मतलब हमने जो 4th, 5th, 6th और 7th जो चैप्टर रीड आउट किए थे, उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं आज के लिए। न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे हैं: टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P and Q, each of radius R and carrying equal current and carrying equal current are kept in the parallel planes, are kept in the parallel planes, are kept in the parallel planes having a common axis, having a common axis passing through O. Having a common axis passing through O, the direction of current in P is clockwise. The direction of current in P is clockwise. In P is clockwise, and in Q it is anti-clockwise. In Q it is anti-clockwise as seen from O, which is equidistant from O, which is as seen from O, which is equidistant from the loops P and Q. Find the magnitude of net magnetic field. Find the magnitude of net magnetic field at O. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहां पर क्या है? दो सर्कुलर लूप्स हैं। कैसे सर्कुलर लूप्स? कुछ ऐसे दो सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, उनके थ्रू एक कॉमन एक्सिस है, मतलब इस लूप के सेंटर के थ्रू, और जो दूसरा लूप है उसके सेंटर के थ्रू भी एक जो हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, एक तरह से तुम कंसिडर कर सकते हो जैसे कार के दो टायर्स, उनके बीच में वो एक्सल। ठीक है, तो ऐसे दो लूप्स हैं और इनके सेंटर से कोइंसाइड्स करते हुए, दोनों के सेंटर से कोइंसाइड्स करते हुए एक एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, उस एक्सिस के मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है O, वहां से हमने चेक किया कि जो P लूप है उसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, Q में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वो सेम डिस्टेंस पे है P और Q लूप्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट O। हमें उस O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हुआ क्लियर? एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट करता हूं। दो सर्कुलर लूप्स हैं P और Q। P में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, Q में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हम O पॉइंट पर हैं, O पॉइंट से हमने P में करंट देखा क्लॉकवाइज, Q में करंट एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में जो O पॉइंट से P जो लूप है और Q लूप है वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि 2r टोटल डिस्टेंस है, तो O पॉइंट से P लूप भी r डिस्टेंस पे है, O पॉइंट से Q लूप भी r डिस्टेंस पे है। दोनों लूप्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है, हम कंसीडर कर लेते हैं उसकी वैल्यू I। दोनों लूप्स में जो रेडियस है वो हमारे पास है स्मॉल r। ठीक है स्टूडेंट्स,
हमें ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये हमारे पास हो गया पी लूप, इसके सेंटर से ये लाइन पास कर रहा है, ये हो गया हमारे पास क्यू लूप, इसके सेंटर से भी ये लाइन पास कर रहा है और इस सेंटर हो गया कॉमन ओ। अब हमारे पास यहां पर पी लूप में जो करंट है वो कैसे फ्लो, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्यू लूप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स, जो पी लूप है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, और इसमें करंट है हमारे पास क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यहां पर हो गया साउथ अपर में, और बॉटम में इस लूप के क्या होगा, नॉर्थ। मतलब ओ पॉइंट पर जो भी ऑब्जर्वर है, मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, इसने ना ओ पहले पी लूप के टुवर्ड्स देखा। पी लूप के टुवर्ड्स जब उसने देखा तो उसे मिला कि उसके साइड तो साउथ है और उसके ऑपोजिट साइड में नॉर्थ है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो ओ पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उनकी डायरेक्शन होगी कुछ इस डायरेक्शन में। अब हमें चेक करना है क्यू लूप के लिए। जब क्यू लूप है हमारे पास, क्यू लूप में स्टूडेंट जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो करंट है ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस की नॉर्थ, मींस की अब उसने पर्टिकुलर ऑब्जर्वर ने क्यू लूप के टुवर्ड्स देखा, और क्यू लूप के टुवर्ड्स जब देखा तो उसे मिला कि उसके साइड नॉर्थ है और उसके ऑपोजिट में साउथ है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे हो गया इस साइड, ये इस साइड, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो पी पॉइंट पर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, और ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, ये भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन पर। और देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, लाइक इसका हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस ओ एंड वाई। तो ये हो गया हमारे पास प्लस आई कैप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया हमारे पास माइनस आई कैप। मींस की नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोनों लूप, इनका रेडियस आर है, ये भी आर है, डिस्टेंस हमारे पास 2r है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस क्या है, 2r। ओ पॉइंट से पी लूप का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये इक्वी डिस्टेंस है तो r, ये डिस्टेंस भी हो गया हमारे पास r। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट इज इक्वलेंस टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q। P और Q लूप से जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है O पॉइंट पर, उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। यहां पर मेरे पास जो एंगल होगा बिटवीन BP एंड BQ वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां पर एड अप कर देंगे। हेंस नेट magnetic field at O due to loops P and Q is additive in nature. Hence net magnetic field is equal to magnetic field due to P. Hence net magnetic field at O is magnetic field due to P plus magnetic field due to Q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास, हम इसका अगर रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इनके मैग्नीट्यूड्स के इक्वल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा हियर इज 0, ठीक है। cos 0 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो मतलब यहां पर हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q। हमें पता है एक लूप के लिए
उसके एक्सिस पे, यहां पर x है r, रेडियस है a, जो हम a रेडियस कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, वो a का वैल्यू यहां पर क्या है r। इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है, कोई भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। यहां पर a रेडियस है ऑफ द लूप, वो हमारे पास गिवन है r। x किस डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सिस पे, वो डिस्टेंस भी है r। करंट का वैल्यू I गिवन है, ये वैल्यूज यहां पे प्लग करेंगे, हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट O इज म्यू नॉट बाई 2 I r स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू r, ठीक है, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस a इज आल्सो इक्वल्स टू r। तो हमारे पास ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो भी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास म्यू नॉट I r स्क्वायर into 2 times of 2r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ए सिंगल लूप, वो P भी हो सकता है और Q भी, और जो मैग्नीट्यूड होगा Q का वो भी क्या मिलेगा, सेम मतलब कि PO पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एज वेल एज Q, ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगे। तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ BP और 2 टाइम्स ऑफ BQ, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने भी फाइंड आउट किया, ये O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ड्यू टू P लूप है, तो ये हो गया O पॉइंट पर P लूप से मैग्नेटिक फील्ड, ये Q भी हो सकता है, इसको तुम Q भी रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ BQ, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 I r स्क्वायर, and this is equals to 2r square raised to the power 3/2, 2 से 2 cancel outs, तो वैल्यू हो गया म्यू नॉट I r square 2 raised to the power 3/2 and r cube, r square से I cancel outs, तो वैल्यू हो गया म्यू नॉट I by 2 raised to the power 3/2 r। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड O पॉइंट पर, बट हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके साथ डायरेक्शंस भी कंसीडर करेंगे, और हमने यहां पर डायरेक्शंस फाइंड आउट किया कि O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, ये दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट O and this is equals to mu naught by 2 raised to the power 3/2 I by r and minus I cap। ये हो गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर, जो कि है टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट ड्यू टू बोथ द लूप्स P और Q। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, सेम एज इट इज, तुम्हें सेम कंसेप्ट को फॉलो करना है कि सबसे पहले चेक करो कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा नॉर्थ टू साउथ, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट उसमें तुम्हारे पास होंगे 2 लूप्स हैं और इनके सेंटर्स कोइंसाइड्स कर रहे हैं, एक P है एक Q है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, R रेडियस है दोनों लूप्स के लिए और दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड्स कर रहे हैं लाइक इन द सेंस
कि ये हमारे पास एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं, ठीक है, और इनके सेंटर्स कोइंसाइड्स कर रहे हैं सेम पॉइंट पर, तो हमारे पास, और ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ओ पॉइंट पर। इस ओ पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? पी लूप में पहले करंट चेक करो। आर्बिट्ररी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें करंट है क्लॉकवाइज, तो पी लूप में करंट हुआ क्लॉकवाइज, पी में जो हमारे पास करंट है क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज मींस ये हमारे पास है साउथ, ठीक है। साउथ मींस की बॉटम में नॉर्थ है, तो मतलब ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं क्यू लूप में, क्यू लूप में हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास करंट है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस की इस साइड, इसके राइट हैंड साइड में है नॉर्थ और ऑपोजिट साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगे, ठीक है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शंस में। अब यहां पर अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं सेम करंट फ्लो कर रहा है, डिफरेंट करंट भी फ्लो कर सकता है, वो वैल्यूज प्लग कर देंगे वहां पर। तो यहां पर मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू इस डायरेक्शन में मिला, और जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास अब इस डायरेक्शन में होगा ओ पॉइंट पर, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें अब यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू पी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट ड्यू टू क्यू। और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता था? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ठीक है। हमें जो ये लंबा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें एक्सिस पे फाइंड आउट करना हो। अब हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पे, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर या आई बाई ए। आर या ए हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ दिस लोब्स, ठीक है। तो हमारे पास ये है सेकेंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल है ये भी। इसमें हमारे पास दो लूप्स हैं और दोनों लूप्स कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं। एक्स डिस्टेंस पे है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ये भी एक्स डिस्टेंस पे है, करंट फ्लो कर रहा है आई। और जो रेडियस है वो दोनों लूप्स के लिए वो हम कंसीडर कर लेते हैं आर। ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल अप्रोच, एक लूप का मैं नाम रख देता हूं P, दूसरे नाम का रख देते हैं Q। तो ये फर्स्ट लूप है P और ये सेकंड है Q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P और Q लूप्स है मेरे पास यहां पर। अब जो P लूप है इसकी वजह से O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है और फिर हम Q से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे। ये दोनों लूप्स कैसे प्लेस्ड हैं? ये दोनों लूप्स कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं कि एक लूप ऐसे प्लेस्ड है, इसका एक्सिस ये हुआ। अब जो दूसरा लूप है वो यहां पर प्लेस्ड है, उसका एक्सिस ये हुआ, मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर है लूप, ठीक है। बट सेंटर्स कोइंसाइड्स नहीं कर रहे यहां पर। लास्ट केस में सेंटर्स कोइंसाइड्स कर रहे थे, उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वो सेम एक्सिस पे थे। यहां सेम एक्सिस पे भी नहीं है, सेंटर्स भी कोइंसाइड्स नहीं कर रहे। यहां पर ये ऐसे हैं कि इनके प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं और कुछ डिस्टेंस पे हैं। ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे अप्रोच करेंगे, लाइक पी लूप, इसमें हम करंट चेक करते हैं। तो जो हमारे पास पी लूप है इसमें हमने करंट देखा कि कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमें मिल गया यहां पर साउथ, मतलब जो फेस इस प्लेन का हमारे टूवर्ड्स है, मतलब ओ पॉइंट पर हमें एक ऑब्जर्वर को प्लेस करना है और इस ऑब्जर्वर ने चेक किया कि ओ से पी लूप के टूवर्ड्स जो फेस इसके टूवर्ड्स है प्लेन का, वहां पर साउथ दिखा उसे, और तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ।
तो O पॉइंट पर ये हुआ नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पर है साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इसको तुम रफली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के चेक भी कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारे पास इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, आउट और आउटसाइड क्या होंगे, नॉर्थ टू साउथ। अब O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हुआ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमें चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू लूप। हमने चेक किया यहां पर कि क्यू लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, O पॉइंट पर हमें चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने करंट की डायरेक्शन को चेक किया, और यहां पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस कि स्टूडेंट नॉर्थ, मतलब O पॉइंट पर जो भी ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ने अब क्यू लूप के टुवर्ड्स देखा और इसे देखा कि नॉर्थ पोल है। ठीक है, जो प्लेन है ना अपर व्यू में क्या दिखा उसे, नॉर्थ, तो बॉटम में क्या होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू Q। और ये हो गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारे पास B नेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमें यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्री O पॉइंट ड्यू टू एक्सियल के केस से। ठीक है, सेंटर वाले केस से नहीं, यहां पर सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे, यहां पर हमें एक्सिस के वे पे हमें चेक करना है कि O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई ए स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ब्रैकेट में रूट सॉरी बाई 3/2। ठीक है, जहां पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्बिट्री O पॉइंट पर, वो हम फाइंड आउट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए बाई एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एंड 3/2। ठीक है, इसको तुम एक्स स्केयर प्लस क्यूब एंड अंडरूट में भी रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब हमें चेक करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, ये बोथ वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर्स के बीच में यहां पर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब cos 90 0, तो हमें जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट में मिलेगा ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बीक्यू स्क्वायर। उससे हमें O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू using the concept of force between two infinitely long parallel current carrying conductor, parallel current carrying conductors, define 1 ampere of current, define 1 ampere of करंट। ठीक है, हमें यूज करना है यहां पे कंसेप्ट वो फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ द करंट। हमने देखो स्टूडेंट्स रीड आउट किया था मेनली 4th चैप्टर में कि हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स थे, उनके थ्रू कुछ करंट IB फ्लो कर रहा था, दोनों वायर्स के बीच में कुछ सेपरेशन था, हमें वहां पर चेक करना है 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो उसको हम सिंपली कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। ठीक है, अगर हमारे पास वायर्स के थ्रू इफ I1 I2 is equals to 1 ampere and R which is separation between both the wires,
is equals to 1 meter, then mu naught by 4 pi is equals to 10 raised to power minus 7. Hence force per unit length is equals to 2 into 10 की पावर minus 7 न्यूटन मीटर। ये बहुत सिंपल है। लाइक दो वायर्स हैं, I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है और सेपरेशन है। अगर दोनों वायर के केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। अगर दोनों वायर से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, सेपरेशन 1 मीटर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर जो एक वायर दूसरे वायर पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका वैल्यू अगर है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, तो हम बोल सकते हैं दोनों वायर्स के थ्रू जो अब करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था 1 मार्क का क्वेश्चन। इसको तुम स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी रख सकते हो। नेक्स्ट है स्क्वायर कॉइल of side 10 centimeter has 20 turns and carries a current of 12 ampere The coil is suspended vertically. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. And normal makes an angle theta with the direction of uniform magnetic field of 0.80 Tesla. If the torque experienced by coil experienced by this coil is 0.96 Newton per meter, find the value of theta. ठीक है, अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास है टॉर्क से रिलेट करता हुआ, मींस कि ये क्वेश्चन एमसीजी और हमारे पास जो हमने एक क्वेश्चन किया था वहां पर एक जो डेरिवेशन था मेन कि एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें करंट पास करेंगे। ठीक है, तो हमें वो चेक करना है यहां पर, तो थीटा का वैल्यू चेक करना है। यहां पर वो जो कोइल्स है ना, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में जो कोइल है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है ट्रायंगल शेप में, और साथ में तुम्हारे पास लाइक सर्कुलर कोइल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो कोइल्स है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर तुम्हारे पास ट्रायंगल या फिर सर्कुलर किसी भी शेप के कोइल्स हो सकते हैं। उसका जनरली एरिया फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स चेक कर लो। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है
कि ए स्क्वेयर कॉइल, मतलब जो हमें कॉइल मेंशन कर दिया है स्क्वेयर है, मतलब उसके साइड्स इक्वल होंगे। उसका जो तुम्हारे पास साइड लेंथ है वो गिवन है यहां पर 10 सेंटीमीटर, तो मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। यहां पर जो साइड लेंथ है मैं वो L कंसिडर कर लेता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मींस 10 into 10 की पावर -2 मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to L square, and this is equals to 10.2, sorry 10 raised power -2 मीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास एरिया। नेक्स्ट हमने फर्दर रीड आउट करना स्टार्ट किया, हैज 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिस आर इज इक्वल्स टू 20 एंड करंट इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। ये वैल्यू गिवंस हैं, 3 वैल्यूज फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन को रीड आउट करते हैं, द कोइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली and normal to the plane of the coil and makes an angle theta with the direction of uniform magnetic field of this value like 0.80. okay, next है magnetic field is equal to 0.80 Tesla, और जो टॉर्क if the torque experienced by this coil is equal to 0.96 न्यूटन मीटर, यहां पर टॉर्क का वैल्यू भी गिवन है। तो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइक 0.96 न्यूटन मीटर। जिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है जल्दी से वीडियो को पॉज करो, रिकॉल करो, हमने जो सेम कंसेप्ट रीड आउट किया था पहले, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ और इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करो। देखो यहां पर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ना मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें सस्पेंड कर रखा है स्क्वायर वाली कॉइल को, इसका एरिया भी गिवन है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये जो कॉइल इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, और यहां पर किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्री पोजीशन पे जो एरिया वेक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। ये थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर रहा है और ये कॉइल रोटेट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर है ये जो स्क्वायर कॉइल है, इसके लिए हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि कॉइल रोटेट कब करेगा, जब उस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे कुछ ऐसे कि उनमें वो सेम लाइन पर एक तो एक्ट नहीं करने चाहिए, उनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास, वो एक कपल फॉर्म कर लेंगे। कपल मतलब कि दो फोर्स जिनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर एक टर्निंग इफेक्ट अपने आप आ जाएगा, वो उसके जो टर्निंग इफेक्ट है उसका नाम है टॉर्क, और उसकी वैल्यू भी यहां पर गिवन है 0.96 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एफ का यूनिट न्यूटन, आर हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो वो हो गया मीटर। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। अब हमारे पास है यहां पर ये सब वैल्यूज गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय experienced by this coil in magnetic field is given by torque is equal to m cross b and magnitude is equal to mb sin theta, where m is the magnetic dipole moment, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू में ए। I होता था करंट, ए होता था एरिया, तो ये क्या हमारे पास BI sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इसका वैल्यू गिवन है 0.8 टेस्ला, करंट गिवन है 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 20, एरिया हम फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू है 10 की पावर -2, थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है 0.96। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से तुम सिंपली कैलकुलेशंस करना। ठीक है, थीटा का वैल्यू तुम्हें मिलेगा पाई बाय 6।
थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम वैल्यूज कैलकुलेट करना, इजिली आंसर मिल जाएगा यहां पर। तो तुम्हारे पास ये हमने फाइंड आउट कर लिया थीटा का वैल्यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है ए रेक्टेंगुलर लूप of wire of size 2.5 centimeter into 4 centimeter carries a steady current of 1 ampere. A straight wire carry 2 ampere current is kept near to this loop. And these two are coplanar. And these two are coplanar. कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में एक वायर है, सेम प्लेन में एक लूप है, उसका साइज गिवन है 2.5 इंटू 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज गिवन है। वो लूप कुछ करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है उसके थ्रू, जो वायर है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब हमारे पास है फाइंड the torque acting on this loop, and second the magnitude and direction of force. The magnitude and direction of the force on the loop. तो हमारे पास यहां पर सिंपली है लाइक कि ये एक करंट कैरिंग लूप है और इसके आसपास के रीजन में एक वायर प्लेस्ड है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके थ्रू करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये लूप है, इसके थ्रू करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। जो इसके साइड्स हैं वो कुछ ऐसे गिवन है कि साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 2.5 सेंटीमीटर, और जो सेपरेशन है दोनों के बीच में ये गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें इस लूप के ऊपर टॉर्क चेक करना है, इस लूप के ऊपर फोर्स की वैल्यू चेक करनी है। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 2 एम्पियर की करंट जो वायर है इसका नाम मैं रख देता हूं, मान लो कि ये कोई एक्स वायर है और एक लूप है हमारे पास। इस लूप की नेमिंग कर देते हैं हम लाइक ए, बी, सी और डी। इस लूप के थ्रू करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मतलब ब्रांच ए बी में, सिर्फ ब्रांच ए बी। ठीक है, मतलब इस लूप का जो एक कंडक्टर है इसका सिर्फ ए बी जो पार्ट है इसमें जो करंट है ये फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और जो एक्स वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ये दोनों है सेम डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम रीड आउट कर चुके हैं पहले कि दो वायर्स के थ्रू अगर सेम डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें बीसी वायर में चेक करना है कि ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। फिर है नेक्स्ट सीडी में
और एक्स वायर के लिए सिर्फ CD सेक्शन देखो और एक्स वायर का सेक्शन देखो, दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है D2A, इसके लिए भी हम चेक कर लेंगे। अब हमें चेक करना है AB वायर के लिए हम फोर्स की वैल्यू चेक करते हैं, मतलब ये कैसे अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स एक्स, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है, और जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शंस में करंट फ्लो करेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है, मतलब कि जो एक्स वायर है ये इसने एक हमारे पास फील्ड सेटअप कर दिया AB की लोकेशंस पे। कैसे? हमारे पास ये वायर है, इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसने करंट की डायरेक्शंस में राइट हैंड के थंब को प्लेस करो, हमारे पास फिंगर से कर्ल करो, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और यहां पर ही हमने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक, जो इस मैग्नेटिक फील्ड में AB की सेक्शन को प्लेस कर रखा है। हमें पता है एक वायर से कुछ डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हमारे पास होता था μ0/4π 2I/r, और जो AB कंडक्टर है इसके पास लेंथ है, ये सब फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यूज कर चुके हैं पहले, कि वायर से जब करंट फ्लो करेगा कुछ डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू होगा μ0/4π 2I/r, r हो गया सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर। अब जो वायर है AB, इसका लेंथ गिवन है लाइक 4 सेंटीमीटर, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, करंट भी कैरी कर रही है अपने थ्रू, तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वायर पर, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी BIL sin थीटा, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, जो थीटा होगा 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में, या मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट पास कर रहा है लेंथ के थ्रू, उन दोनों में एंगल क्या हो गया 90। Hence, force experienced by AB is B due to X I of this loop, BIL of this loop into sin 90। ठीक है, ये हमने चेक किया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय AB वायर इज इक्वल टू BIL sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा X वाली वायर का, I करंट किसका लूप का, क्योंकि हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लेंथ किसका होगा लूप का, साइन 90, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो यहां पर वैल्यूज प्लग करते हैं, इज इक्वल टू μ0/4π 2I, और I हमारे पास क्या है, ये हम पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, I X के थ्रू वायर के थ्रू करंट क्या है 2 एम्पियर, तो हो गया μ0/4π 2I, I हो गया 2/r, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये जो सेपरेशन है ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो हो गया 1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स। अब हमें प्लेस करना है करंट ड्यू फ्लोइंग इन द लूप, वो क्या है 1 एम्पियर, तो वैल्यू हो गया 1 इंटू में लेंथ, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 इंटू 10⁻²। ये हमारे पास है फोर्स, ठीक है, ऑन द AB, इसके यूनिट्स जब प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा न्यूटन में, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, ठीक है, I एम्पियर है, तो हमारे पास और जो लेंथ है वो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या फोर्स ऑन द AB वायर, और कहां पे है फोर्स ऑन AB टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में है। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट, ये हमारे पास है नेक्स्ट की एक्स वायर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है BC, और इसमें तुम्हारे पास करंट फ्लो कर रहा है B2C। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड है, ठीक है, बट यहां पर जो फोर्स होगा वो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो जो BC है
और जो डीए है, इन दोनों के लिए साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन बीसी एंड फोर्स ऑन सीडी। देखना ध्यान से, बी का मैं ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं और ए का ये पॉइंट, दोनों पर बी में जो करंट है इस पॉइंट पर वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ए पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि और दोनों सेक्शन सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर पे। तो यहां पर जो फोर्स होगा उसका वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते? IL क्रॉस बी। तो देखो यहां पर बीसी सेक्शन में सिर्फ बीसी सेक्शन में स्टूडेंट्स, यहां पर राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कल किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट आउट कर रहा है तुम्हारे पास वाई डायरेक्शंस में या फिर इस डायरेक्शन से, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। अब सेम तुम अगर डीए के लिए फाइंड आउट करोगे तो करंट की डायरेक्शंस में राइट हैंड के फिंगर्स को प्लेस करो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है वहां कर्ल करो तो थंब पॉइंट आउट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। हर एक पॉइंट पर बी पॉइंट या ए या फिर सी का ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास कोलिनियर हो गया, मतलब सेम लाइन पर फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं और इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड्स के हैं। तो ये जो फोर्स होंगे बीसी एंड सीडी ये क्या कर जाएंगे? कैंसल आउट। ये हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं यहां पर कि यहां पर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना हो, ऐसा क्वेश्चन हो डायरेक्ट हम ए बी हाँ और सी डी के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स के। बीसी और एडी में हमें पता है वो सेम डिस्टेंस पे है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके थ्रू फोर्स का वैल्यू कैंसल आउट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन पर है। सेम लाइन पे मतलब कोलिनियर फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस फोर्स ऑन बीसी एंड फोर्स ऑन सीडी will cancel out each other because they are acting equal and opposite। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑन सीडी। ये x है, नेक्स्ट है CD। CD में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, इस पे फोर्स कहां होगा हमारे पास? आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास रिपेल करेगा, बट जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा? 1 सेंटीमीटर प्लस 2.5 तो होगा टोटल 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो CD वायर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द X कंडक्टर is 3.5 centimeter. Hence, force experienced by this CD wire is magnetic field of X, I of CD into length of, ये तुम लूप भी रख सकते हो, length of loop into sin 90 sin 90 equal to 1। अब हो गया फोर्स ऑन CD, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू X, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I, आई हमारे पास है 2 एम्पियर बाई 3.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, दिस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये वैल्यू से सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन में आंसर मिलेगा हमारे पास यहां पर, ये फोर्स ऑन सीडी। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो टॉर्क है और जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू हमें चेक करना है। जो फोर्स ऑन ए बी वायर था वो था अट्रैक्टिव और फोर्स ऑन सीडी रिपल्सिव, बट फोर्स ऑन ए बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि वो एक्स कंडक्टर के पास में है। तो हमारे पास फोर्स on AB का magnitude is greater than force on CD, hence F net is equals to FEB minus FCD। ठीक है,
और जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। ये हो गया नेट फोर्स ऑन द लूप एबीसीडी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहां पर क्या है, हमें टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो टॉर्क होगा वो क्या होगा हमारे पास, 0, क्योंकि हमारे पास F1 F2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं, सेम लाइंस पर एक्ट कर रहे हैं, वो कैंसिल आउट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, 0। टॉर्क इज 0 बिकॉज force on AB and force on CD are of different magnitudes, they do not form couple। do not couple मतलब वो हमारे पास कोई टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा वहां पर, मतलब कोई कपलिंग नहीं हो पाएगी दोनों फोर्स के लिए, इसलिए हमारे पास जो टॉर्क है उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ N1 टर्न्स, a circular coil of N turns and radius R carries a current I. It is unwound and rewound, to make another coil of radius R by 2, carries current I, remaining the same. Calculate the ratio of magnetic moment. Calculate the ratio of magnetic moment of the new coil and original coil. ठीक है, यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है कि एक वायर है, मान लो इससे मैंने टर्न्स रैप अप करके कोइल बनाया जिसका रेडियस R है और नंबर ऑफ टर्न्स N है। इस कोइल को रीबाउंड किया और फिर से बाउंड कर दिया, और यहां पर अब मैंने दूसरा फिर से मान लो कि कोई कोइल बनाया और इसका रेडियस है R बाई 2, तो हमारे पास करंट का वैल्यू सेम है, मतलब यहां भी करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां भी करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स सिनेरियो है, ये कोई वाई सिनेरियो है। हमें एक्स और वाई के लिए मैग्नेटिक मोमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एक्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वाई। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज इक्वल्स टू NIE। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने होंगे दूसरे कॉइल में। एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पुट कर देंगे R बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने सेकंड केस में। अब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड आउट करें, एक तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में, मतलब एक्स सिनेरियो में, जब मैंने लेंथ L से वायर को बाउंड किया था
कोइल्स बनाने के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स n मिले थे, बट उनके लिए रेडियस क्या थी, r मींस की। और नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करने, मान लो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन x एंड x इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्न्स इन y हमें ये फाइंड आउट करना है। करंट I फ्लो कर रहा है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ x इज पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ y इज इक्वल टू पाई r बाई 2 स्क्वायर। हमारे पास अब यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने ny। देखो दोनों केस में लेंथ क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सेम वायर से एक बार नंबर ऑफ टर्न्स nx बनाया, दूसरी बार नंबर ऑफ टर्न्स ny बनाया, तो लेंथ ऑफ वायर इन बोथ द केसेस विल बी सेम। लेंथ ऑफ वायर in both the cases will remain same. Hence, फर्स्ट केस में एक लूप का जो रेडियस है वो गया 2 पाई r, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं n से, तो ये हो गया लेंथ l के इक्वल। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स इन y जो हमें फाइंड आउट करना है, और जो एक लूप है उसको वो लेंथ कंटेन कर रहा है 2 पाई r बाई 2, तो कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। अब हम इजीली मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ y इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू ny I a y and x by I a x। ny नंबर ऑफ टर्न्स इज 2n, करंट सेम फ्लो कर रहा है I, एरिया ऑफ y तो गया पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई 4, और नेक्स्ट n I पाई r स्क्वायर, n से n कैंसिल आउट, I से I, पाई से पाई, r स्क्वायर से r, तो वैल्यू हो गया 2 बाई 4, तो हो गया 1 बाई 1 रेशियो 2। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो। ये था 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में है व्हाट इज द एंगल ऑफ dip, what is the angle of dip at a place where the horizontal and vertical components of Earth's magnetic field are equal। ठीक है, एक लोकेशन ऐसा है जहां पर मेरे पास B हॉरिजॉन्टल एंड B वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम है, तो हमें वहां पर एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डिप, ठीक है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BH, और गिवन है क्वेश्चन में BV और BH का वैल्यू सेम है, तो हमारे पास ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BV, तो गया tan इनवर्स 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। मींस कि एक पर्टिकुलर लोकेशन अर्थ का जहां पर मेरे पास B वर्टिकल और B हॉरिजॉन्टल ये दोनों कंपोनेंट सेम है, तो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये थे आज कुछ न्यूमेरिकल्स तो इस सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।